a beautiful day, potentially one of the great days ever in civilization. It's called Peace in the Middle East. I want to thank the leaders of many Arab and Muslim nations for their tremendous support. The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this. The pact, it just came out just as I was walking around. They said, sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने मेरा बेस निकाती गाज़ा अमन मुआहिदा तस्लीम कर लिया। हमास को 70 घंटों में तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुस्लिम ममालिक ने गाज़ा को गैर फौजी इलाका बनाने पर इत्तेफाक किया। अमन मुआहिदे को सऊदी अरब समेत तमाम अरब ममालिक की भी हिमायत हासिल। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुआहिदे की मुकम्मल हिमायत की। साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर अमन मुआहिदे का हिस्सा होंगे। गाज़ा की बहाली और निगरानी के लिए नया बैनुल अक़वामी इदारा बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाएगा। अमरीकी सदर मजीद बोले, फ़लस्तीनी अपनी तकदीर अपने हाथ में लेने का चैलेंज कबूल करें। अगर फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने काम ना किया तो खुद जिम्मेदार होंगे। 32 लाशें और 22 जिंदा अफराद की वापसी चाहते हैं। हमास से मुस्लिम और अरब ममालिक बात करेंगे। हमास ने मुआहिदा मुस्तरद किया तो इसराइल को मेरी हिमायत हासिल होगी। गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली खुद मुख्तारी तस्लीम करता हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा जंग खत्म करने का अमन मुआहिदा। व्हाइट हाउस ने अमन मुआहिदे के नुकात जारी कर दिए। इसराइल फलस्तीनियों के दरमियान सियासी हल के लिए मुकालमा शुरू किया जाएगा। इसराइली फौज मरहलावार इनखला करेगी। म्यारात और टाइम फ्रेम पर इत्तफाक होगा। अमरीका अरब और आलमी शराकतदारों के साथ गजा में अबूरी फोर्स तैनात करेगा। 72 घंटों में तमाम यरगमाली जिंदा या मुर्दा वापस किए जाएंगे। जंगबंदी पर फ़रीक़ैन के मुत्तफ़िक़ होते ही जंग फौरन खत्म हो जाएगी। गजा को दहशतगर्दी से पाक महफूज जोन बनाया जाएगा। इसराइल गजा पर कब्जा के इल्हाक़ नहीं करेगा। जंगबंदी के दौरान तमाम फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले मुअत्तल रहेंगे। हर इसराइली यरगमाली की लाश के बदले 15 फ़लस्तीनी लाशें वापस की जाएंगी। यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल 250 उम्र कैद और 1700 गिरफ्तार फ़लस्तीनी रिहा करेगा। हथियार डालने और अमन कबूल करने वाले हमास अरकान को आम माफ़ी मिलेगी। हमास के अरकान को महफूज रास्ता देकर दीगर ममालिक भेजा जाएगा। हमास का गजा की हिकमत में कोई किरदार नहीं होगा। फौरी इमदाद गजा भेजी जाएगी। हमास की मुज़ाकराती टीम ट्रंप अमन प्लान का मुतालिया करेगी। अरब मीडिया के मुताबिक कतर और मिस्र ने ट्रंप की तजावीज़ हमास की मुज़ाकराती टीम तक पहुँचा दी। हमास क़यादत ने सालिसों से वादा किया कि अमन मंसूबे का तफसीली जायजा लेंगे। हमास लीडरशिप ने बावर कराया। हमास क़यादत अमरीकी तजवीज़ पर मुशावरत के लिए जमा हुई। इसराइल ने दोहा पर हमला कर दिया। हमास रहनुमा गाजी हम ने अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, असलहा गजा की कौमी फ़ौज के हवाले करने को तैयार हैं, लेकिन शर्त है पहले वहाँ एक खुद मुख्तार मकामी हुकूमत कायम हो। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप के अमन प्लान को नादिर मौका करार दे दिया। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान इस मुशावरती अमल में फ़ाल तौर पर शरीक रहेगा। खैर लाहे अमल आखिरकार मुकम्मल फ़लस्तीनी मलकियत पर मबनी होना चाहिए। एक बाएतमाद और नाकाबिल वापसी सियासी अमल फ़ौरन शुरू किया जाए। पाकिस्तान के गजा में कत्ल गारत रोकने के लिए मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। आसिम इफ्तिखार ने मुतालबा किया 1967 से पहले की सरहदों वाली खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। मगरबी किनारे पर ईवन बस्ती के मंसूबे का खतरा मंडरा रहा है। ये मंसूबा 2 रियासती हल पर बराह रास्त हमला है। मशरक़ी यरूशलेम को फ़लस्तीन से काटने की कोशिश आलमी कानून और करारदाद की खिलाफ वर्जी है। अगर कौंसिल अपनी करारदादों पर अमल दरामद नहीं करवा सकी तो साख खतरे में पड़ जाएगी। कसीरुल जहती निज़ाम की साख तकरीरों से नहीं, अमली इक़दाम से वाबस्ता है। दोहा हमले पर इसराइल ने कतर से मुआफ़ी मांग ली। दोबारा हमला न करने की यकीन दहानी भी करा दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर से मुलाकात के दौरान कतरी वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन किया। दोहा हमले पर मुआफ़ी मांगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, सदर ट्रंप ने नेतन्याहू और कतरी वज़ीर-ए-आज़म के साथ सहफ़रीकी फ़ोन कॉल की। नेतन्याहू ने कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर मुआफ़ी मांगी। यकीन दिलाया आइंदा कतर में कोई हमला नहीं किया जाएगा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का नेतन्याहू की यकीन दहानी का खैर मकदम इलाक़ाई सलामती में किरदार अदा करने की आमादगी जाहिर की। ट्रंप का इसराइल कतर ताल्लुकात को मस्बत समत देने की ख्वाहिश का इजहार।
वज़ीर-ए-आज़म का गजा जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर के 20 नुकाती अमन मंसूबे का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में लिखा, अमरीकी सदर के अमन मंसूबे से गजा में जंगबंदी मुमकिन होगी। मैं फ़लस्तीनी अवाम और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदे का ख्वाहिशमंद हूँ। अमन मुआहदे से सियासी इस्तेहकाम और खत्ते में मुआशी तरक्की होगी। यकीन है अमरीकी सदर गजा मामले पर हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। खत्ते में पायदार अमन यकीनी बनाने के लिए 2 रियासती तजवीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी है। बात करें, मरियम नवाज कुछ नहीं कहेगी, लेकिन अगर पंजाब पर बात करेंगे, पंजाब के अवाम पे बात करेंगे, पंजाब की तरक्की पे बात करेंगे, पंजाब के हक पे बात करेंगे, तो मरियम नवाज आपको घर तक पहुंचा के आएगी। पंजाब पे बात करोगे, मरियम नवाज शरीफ आपको छोड़ेगी नहीं। पंजाब अपने शहरों को, अपने सूबे को यूरोप जैसी ट्रांसपोर्ट मुहैया कर रहा है। कभी पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि एक जमात का जलसा हो और एक जमात के रहनुमा स्टेज पे हो और नीचे हो और वही एक दूसरे को जूते मार रहे हो। आवाजें लगाने वाले और गाली गलौज करने वाले अपने अंजाम को पहुंचे और अल्लाह ताला ने शहबाज शरीफ को और अफवाज पाकिस्तान को और मुल्क के पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अपने फजल से हरमैन, शरीफैन और सऊदी अरब का मुहाफिज बना दिया। आपके पास हर मसले का हल सिर्फ कशकोल उठाना है, मांगने का सिलसिला बंद होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुखालिफिन पर वार, कहा चारों सूबों को NFC के एक जैसे पैसे मिलते हैं, आप पैसे कहाँ लगाते हैं? अगर सिंध में काम करते तो खुशी होती, लेकिन कुछ कर लें। मरियम नवाज ने फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पंजाब नहरें निकालने की बातें करे तो तकलीफ हो जाती है। पानी चोरी नहीं करना था, पानी से चोलिस्तान की ज़मीन को आबाद करना था। हमारा पानी हमारा पैसा, आपको क्या तकलीफ है? पंजाब पर तनकीद करने वालों को नहीं छोड़ूंगी, खुद पर बात बर्दाश्त है, पंजाब पर नहीं। पंजाब के मामलात में मुदाखलत करना बंद करें। मजीद कहा, हर चीज़ का इलाज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं है। BISP से सिर्फ 10,000 रुपए मिलते हैं, मुझे मुतासरीन को 10-10 लाख रुपए देने हैं। पंजाब के अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया तो IMF को शिकायतें लगाई गई। हमारी तवज्जो अवाम की खिदमत पर है। पंजाब को मशवरा देने वाले अपने मशवरे अपने पास रखें। मरियम नवाज ने फैसलाबाद में इलेक्ट्रो बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। बच्चियों ने इलाकाई लिबास और बच्चों ने पगड़ियां पहनकर खैर मकदम किया। वज़ीर आला का अज़हरी यूनिवर्सिटी से जिनाह बाग तक इलेक्ट्रो बस सर्विस पर सफर। बच्चे बस में मरियम नवाज के साथ सेल्फियां बनाते रहे। मरियम नवाज का फैसलाबाद में ART और मेट्रो बस सर्विस जल्द शुरू करने का भी ऐलान। लीडर धमकियां नहीं देते, खिदमत और कारकर्दगी दिखाते हैं, क़यादत बातों से नहीं अमली काम से नजर आती है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी का मरियम नवाज को जवाब, कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा तनकीद के बावजूद सब्र का रास्ता इख्तियार किया। बिलावल भुट्टो की तवज्जो हमेशा अवाम पर रही है और रहेगी। वज़ीर इत्तलाफ पंजाब अस्मा बुखारी ने भी जवाब में कहा, मरियम नवाज को मालूम है अपने लोगों के मसाइल हल कैसे करने हैं। पंजाब हुकूमत BISP के तहत 12-12 हज़ार रुपए तकसीम नहीं कर सकती। ऐसे लॉलीपॉप आप सिंध के अवाम को दें। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में अरकान की क़यादत के खिलाफ सख्त तकारीर। बानी PTI का पैगाम पार्लिमानी पार्टी को पहुंचाया गया। बानी PTI ने पार्लिमानी कमेटी को फैसला साजी का इख्तियार दे दिया। आप दहशतगर्दों की सपोर्ट में हैं तो बच्चों की तस्वीर के पीछे ना छुपें। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे तो ऐवान साथ नहीं खड़ा होगा। सहाफ़ी को इंतहाई गैर मुहज़्ज़िब बातें कही गई। PTI अरकान का कौमी असम्बली इजलास में एहतजाज, नारेबाजी। बानी PTI की जानिब से सहाफ़ी से बदसलूकी पर अडियाला जेल में एहतजाज। सहाफ़ियों का कौमी असम्बली इजलास का बायकॉट। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है, हमारा सहाफ़ियों के साथ कोई झगड़ा नहीं, हमारी आवाज़ को दबाया गया, हमारी कब सुनी गई। क्या यहाँ पर ऐवान को रबर स्टैंप नहीं कहा गया? कौमी असम्बली में सहाफ़ी से बदसलूकी के खिलाफ करारदाद मंजूर। एशिया कप की जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ने पर भारतीय अपोजिशन मोदी पर बरहम।
खेल को जंगी बयानिए से मिलाना नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कांग्रेस का वज़ीर आज़म मोदी पर एशिया कप को सियासतज़दा करने का इल्ज़ाम। कांग्रेस रहनुमा ने कहा, भारत की जीत के बावजूद मुल्क की इज्जत को नज़रअंदाज किया गया। हवा पानी हो या खेल, मोदी हर जगह सियासत और तकसीम घुसा देते हैं। मोदी खेलों को सियासी नफरत से एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की भी सख्त तनकीद। कहा, भारतीय कप्तान ने गैर रस्मी मुलाकात में मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया, कैमरे के सामने आते ही हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। अवाम फैसला कर सकते हैं स्क्रिप्ट से पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। भारतीय इंतहा पसंद तंजीम शिवसेना के सीनियर रहनुमा संजय रावत ने कहा, इवेंट शुरू होने से पहले सूर्या कुमार ने मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया, अब ये हंगामा करने की क्या जरूरत थी। अमेरिका का भारत पर मुआशी हमला, अमेरिकी सदर ट्रंप का गैर मुल्की फिल्मों पर 100% टैरिफ आयद करने का फैसला। ट्रंप ने कहा, अमेरिका के बाहर बनने वाली तमाम फिल्मों पर टैरिफ आयद होगा। फिल्म इंडस्ट्री की चोरी खत्म करेंगे, ये पुराना और ना खत्म होने वाला सिलसिला है। खबर एजेंसी का कहना है, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री अमेरिका से सालाना अरबों का कारोबार करती है। आज़ाद कश्मीर में तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत तमाम अशारिया बहुत बेहतर हैं। रियासत टैक्स नहीं लेगी तो मराहत और तनख्वाहें कैसे देगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ जामियात के तलबा से पलंदरी में 15 सितंबर के खिताब की वीडियो वायरल। अवामी एक्शन कमेटी की तोड़ फोड़ की सियासत पर सवाल के जवाब में कहा, आज़ाद कश्मीर में सियासी सिस्टम है जो काम कर रहा है। 30% से ज़ायद लोग सरकारी नौकरी करते हैं। एहतजाज हक है, मगर इंतशार से मईशत को नुकसान होता है। पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले का ताल्लुक भी कश्मीर से था। फौज में मुतादिद ऑफिसर्स और जवान कश्मीरी हैं। कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है। सिंध में बादलों की एंट्री, टंडोला यार में गरज चमक के साथ बादल बरसे। कराची में आज बादल बरसने का इम्कान, शहर और मज़ाफात में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। जनूब मशरक़ी सिंध में मतला जुज़वी अबर आलूद, चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। चीन में जंगी हीरोज की याद में शानदार मिलिट्री परेड। बीजिंग में चाको चौबंद फौजी दस्तों ने मार्च पास्ट किया। कौमी हीरोज की यादगारों पर फूलों की टोकरियां रखी गईं। चीनी सदर समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद भी शरीक थे। ICC विमेन वनडे वर्ल्ड कप आज से भारत में शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम अपने मैचेस कोलंबो में खेलेगी। इफ्तिताही मैच इंडिया और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। और मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। अजीम सूफी शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के उर्स की तकरीबात जारी। कोट मिठन शरीफ में 3 रोज तक अदबी रूहानी महाफिल का इनेकाद होगा। ख्वाजा गुलाम फरीद को अरबी, फारसी समेत 7 ज़बानों पर मुकम्मल अबूर हासिल था। आपकी शायरी का महवर इश्क़ हक़ीक़ी रहा, हमेशा इंसानियत, मोहब्बत और अमन की बात की।